लक्की को डिम्पल बहुत पसंद थी और वो उसके लिए दुनिया जहां की खुशियां खरीद कर ला देना चाहता था। वो चाहता था कि एक दिन वो डिम्पल को प्लेन में बैठाए, लेकिन उसके ये सब ख्वाब इस कम तनख्वाह की नौकरी की वजह से तो कभी पूरे नहीं होने वाले थे। पर आज उसके पास मौका था। वो डिम्पल को अपने साथ इस बारिश में राजपथ घुमाना चाहता था। वो उसे दिल्ली दिखाना चाहता था। चमनलाल को देने के लिए उसने पहले से बहाना सोच रखा था। बस जल्दी से वो ये डिलीवरी देकर सीधे डिम्पल पीजी पर ही जाने वाला था। उसने होटल ब्लूमी नाइट्स के बाहर मोटरबाइक पार्क की और सीधा होटल के अंदर चला गया। लक्की ने रिसेप्शन पर पहुंचकर नमस्ते करते हुए रिसेप्शनिस्ट को बोला, जी मैं चमन मेडिकल स्टोर से आया हूँ। रूम नंबर 303 का ऑर्डर था। रिसेप्शन पर खड़ा आदमी उसके हाथ में काली थैली को देखकर ही समझ गया था कि उसमें क्या था और वह मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला, 3rd फ्लोर पर है, लिफ्ट से चले जाओ। रेनकोट यहीं उतार देना। जैसा उस आदमी ने कहा लक्की ने वैसा ही किया और लिफ्ट में चढ़ने के कुछ ही देर के बाद वो तीसरे महले पर पहुंच गया था। वो रूम नंबर 303 के बाहर पहुंचा और उसने डोरबेल बजाई। जैसे ही दरवाज़ा खुला लक्की ने थैली आगे बढ़ाते हुए कहा, नमस्ते, मैं चमन मेडिकल स्टोर से लक्की, ये आपका। इससे पहले कि लक्की आगे कुछ कह पाता उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने अपने सामने जो देखा उसके बाद उसे ऐसा लगा कि बंद छत के नीचे भी उसके ऊपर आसमान से आकर एक जोरदार बिजली गिर गई थी। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड डिम्पल ही थी। उसने एक पर्पल कलर का नाइट गाउन पहना हुआ था। उसके काले घने बाल गीले थे और उसने उन्हें अपने कंधों पर फैला रखा था। उसकी खुशबू से ही ये चीज़ साफ पता चल रही थी कि वो अभी अभी नहाकर आई थी। डिम्पल तुम यहाँ क्या कर रही हो? लक्की को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने 2 बार अपनी पलकें झपका कर देखा, लेकिन दोनों बार उसे अपने सामने डिम्पल ही नजर आई। तुम यहाँ क्या मेरा पीछा करते हुए आए हो? डिम्पल ने उल्टा उसी के ऊपर पलटवार करते हुए कहा। लक्की को देखकर उसके दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लक्की यहाँ आ जाएगा। उसने ना तो सुबह से उसे फ़ोन किया था और ना ही उसके मैसेज का कोई जवाब दिया था। वो अपने मन में सोचकर बैठी थी कि वो अगले दिन खुद ही उससे मिलकर बोल देगी कि उसकी तबीयत खराब थी। डिम्पल बेबी क्या हो गया? किससे बात कर रही हो? अचानक से एक जवान सा लड़का दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया था। उसने बनियान और चड्डा पहना हुआ था। लक्की उसे पहचान गया था। साले राहुल के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी डिम्पल को हाथ लगाने की? लक्की ने जैसे ही राहुल को देखा उसने तन बदन में मानो आग लग गई थी। वो उसे इस वक्त इतना बुरा मारना चाहता था, इतना बुरा पीटना चाहता था जिसकी कोई हद नहीं थी। लक्की जिस कॉलेज में पढ़ता था राहुल और डिम्पल भी उसी में पढ़ते थे और वो कॉलेज राहुल के फादर का ही था। डिम्पल ने राहुल के पिता की एक कंपनी में जॉब पकड़ ली थी और राहुल उस पर बहुत लाइन मारता था। लक्की ने 1-2 बार डिम्पल को उससे दूर रहने के लिए भी कहा था, लेकिन डिम्पल ने उसे ये कहकर टाल दिया था कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे। आज भी इससे पहले कि वो आगे बढ़ता डिम्पल उन दोनों के बीच में आ गई थी। रुक जाओ, डिम्पल ने गुस्से में कहा और लक्की के सीने पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। लक्की लंबी सांसें ले रहा था और कुछ ही सांसों के बाद उसका गुस्सा शांत हो गया था। अब डिम्पल के पास भी छुपाने के लिए कुछ नहीं रह गया था, इसलिए उसने लक्की से कहा, लक्की आज मैं तुम्हारा मेरा ब्रेकअप। लक्की के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई थी। उसकी आंखें नम हो गई। लक्की को उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने डिम्पल की ओर देखा और बोला, डिम्पल, हम पिछले 1 साल से एक दूसरे के साथ हैं और तुम हो कि मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो? अरे मैं तो तुम्हारे लिए नई बाइक भी लेने वाला था। चल रहने दे, आज ही याद आ रही है तुमको बाइक की। अरे तेरे पास मुझे बाहर घुमाने के, खिलाने पिलाने के पैसे तो है नहीं। तू कहाँ से लोग बाइक और अगर ले भी लेगा तो उसमें पेट्रोल कहाँ से डलवाएगा? तेरी 8,000 रुपये महीने की नौकरी से ये सब नहीं होने वाला है, समझे?
लोग हंसते हैं मेरे ऊपर जब मैं सरोजिनी में तेरे साथ घूमती हूँ। मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहती लकी, मैं तेरी तरह गरीब नहीं रहना चाहती। तूने मुझे फंसाया था, उल्लू बनाया था तूने मुझे, इसलिए मैंने राहुल से मैच अप कर लिया है। आज से यही है मेरा बॉयफ्रेंड। डिम्पल ने गुस्से में कहा। अच्छा तो बेबी यही है तुम्हारा वो बेकार सा एक्स बॉयफ्रेंड? राहुल ने पूछा और डिम्पल के बगल में आकर खड़ा हो गया। फिर उसने लक्की के हाथ से थैली उठाई और उसमें से हार्ड प्ले का पैकेट निकालकर उसे सिखाने के लिए उसे हवा में लहराने लगा। बाप रे, इससे बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में और कौन होगा? राहुल ने उसकी टांग खींचते हुए कहा। लक्की के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। उसने गुस्से से डिम्पल को देखा और अपने हाथों की मुट्ठी भींच ली, फिर वहाँ से निकल गया। अबे पैसे तो ले जा, सब कुछ फ्री ही दे जाएगा क्या? राहुल ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा, लेकिन लक्की बिना उसकी बात सुनते हुए ही निकल गया। उसके दिमाग में डिम्पल के कहे हुए शब्द गूंज रहे थे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि डिम्पल उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकती थी। जिस इंसान के लिए वो इतना कुछ करना चाह रहा था उसे उसकी कोई कदर ही नहीं थी। लक्की इतना हताश हो गया था कि बुरी तरह से रोने लगा था। इस बार वो लिफ्ट से नहीं बल्कि सीढ़ियों से नीचे उतरा और एक एक सीढ़ी उतरने के साथ उसके आंसू आंखों से छलकते जा रहे थे। जब उसकी आवाज़ सुनकर कुछ लोग अपने कमरे से बाहर आए तो लक्की ने तुरंत अपनी आंसू पोंछे और तेजी से वहां से भाग गया। उसे जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ था और पैसों की कमी की वजह से न सिर्फ उसका प्यार बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। जैसे ही लक्की बाहर आया तो उसने देखा कि बाहर अंधेरा हो गया था। आसमान में तेज बिजली कड़की और बारिश जो थोड़ी थमी थी एकाएक फिर झमाझम बरसने लगी। ये देख लक्की के थमे हुए आंसू एक बार फिर छलक गए। उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी हो रही थी आखिर आज उसे डिम्पल का असली चेहरा नजर आ गया था। वो तो उसके साथ घर बसाने की सोच रहा था, लेकिन अच्छा हुआ कि उसने पहले ही उसका घर बर्बाद होने से बचा लिया। लक्की को दुख तो बहुत हो रहा था, पर उसे ये भी लग रहा था कि आगे चलकर यही दुख उसे खुशी देने वाला था। लेकिन और एक चीज थी जो लक्की को परेशान कर रही थी, वो थी उसकी माली हालात। उसकी जेब इतनी तंग थी कि उसे फटी हुई जेब की पैंट पहनकर घूमना पड़ता था। कभी कभी तो लक्की सिर्फ रोटी खाकर दिन काट देता था। वो कब से कोशिश कर रहा था कि कोई अच्छा काम पकड़ सके, लेकिन उसे कहीं कोई काम देने को राजी नहीं था। उसने टूटे हुए दिल को दिलासा देते हुए मन में सोचा कि डिम्पल पर होने वाले खर्चे बच जाने से शायद उसके हालात कुछ सुधर जाएंगे, पर फिर भी वो रातों रात रईस नहीं हो जाने वाला था। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, अगर इतना ही अनलक्की बनाना था तो फिर नाम लकी क्यों रखा भगवान? वो जितनी जोर से चिल्ला सकता था उतनी जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज से आसपास खड़े लोग एक बार को डर गए थे। लक्की ऊपर ही देख रहा था और उसके आंसू बारिश के पानी के साथ मिल गए थे। जैसे ही वो फूट कर रोने को था तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। जैसे ही लक्की ने अपना फोन निकालकर उस मैसेज को पढ़ना शुरू किया उसकी तो आंखें चमक गईं। अचानक से उसके आंसू हंसी में बदल गए और जोर जोर से वहीं सड़क पर नाचने लगा था। उस मैसेज में लिखा था, परिवार की रिसर्च और परिवार के निर्णय के हिसाब से अग्रवाल परिवार का वारिस लक्ष्मण लाल अग्रवाल उर्फ लक्की ने गरीबी अभ्यास की परीक्षा को पास कर लिया है और आज से ही वो उस जमीन और उस जायदाद का मालिक हो जाएगा जो परिवार ने उसके नाम पर रखी थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा। कहानी अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।